दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। पंजाब में मूज और रावी रेलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात डूब गए, घर, फसलें और मवेशी बह गए। लाहौर में शादरा के मकाम पर गैर मामूली और इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला। बहाव में मुसलसल इजाफा 2,19,700 क्यूसेक तक जा पहुंचा। DGPDMA ने चंद घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। चीफ सेक्रेटरी का शादरा का दौरा, कहा चंद घंटों में पानी की सतह शादरा के मकाम पर कम होना शुरू हो जाएगी। सूबे में 10 से 15 अमवात हुई। दरियाए रावी की बिफरी लहरों से फर्रुखाबाद डूब गया। इलाके में 6-6 फुट पानी आने से घर ज़ेर-ए-आब, माल मवेशी डूब गए। फिरोजवाला में भी कई फीट पानी। अमीन पार्क, अगवान कॉलोनी, कामरान पार्क, मलिक पार्क, शफीकाबाद और मुरीदवाला भी सैलाबी पानी से मुतासर। नशेबी इलाकों और दरिया की बेल्ट पर मौजूद लोगों की नकल मकानी। रेस्क्यू टीमें और मुतलका इदारे हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। रावी किनारे पीर महल के इलाके से 25,000 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड्स से धनाई से कमालिया तक 55,000 की आबादी के लिए अलर्ट जारी। दरियाए चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बस्तियों की बस्तियां डबो दी। चिन्योट में झंग रोड पर सेम नहर में शगाफ, 87 देहात मुतासिर, खड़ी फसलें तबाह। ऊंचे दर्जे के सैलाब का रुख कोट मोमिन की तरफ, पानी आबादियों में दाखिल। गंडा सिंह वाला और कसूर में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। ननकाना के 139 देहात में हाई अलर्ट। पिंडी भटिया में 30 से ज्यादा देहात मुतासिर, मकीनों की नकल मकानी। हाफिजाबाद में 300 देहात और सैकड़ों एकड़ ज़रई आबादी ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब से पानी का बड़ा रेला मंडी बहाउद्दीन में दाखिल। 12 किलोमीटर का इलाका डूब गया। 90 देहात मुतासिर। गुजरात में 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कठाला में सैकड़ों मवेशी बह गए। बहावलपुर में पानी आरजी बंद को तोड़ता हुआ नशेबी इलाकों में दाखिल। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए, घर डूब गए, खाने पीने को कुछ नहीं, माल मवेशी बह गए। लोग दरख्तों पर पनाह लिए बैठे हैं। इंतजामिया बात सुनने को तैयार नहीं। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां। मंडी बहाउद्दीन, गंडा सिंह वाला, हाफिजाबाद, गुजरात और पिंडी भटिया में हालात खराब। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। किसी को इमदाद ना मिलने का शिकवा तो कोई माल मवेशी और फसलें बह जाने पर गम से निढाल। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। सैलाब से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के नए ज़खायर और छोटे डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा बड़े फैसलों का वक्त आ गया। आने वाले बरसों में भी माहौलियाती तब्दीली से नुकसान होगा। पानी महफूज करने के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में नुकसानात का जायजा लिया। आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। हर नुकसान पूरा करेंगे। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही ज्यादा होती। लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। वज़ीर आला पंजाब का किश्ती में बैठकर दरियाए रावी में पानी के बहाव का जायजा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, मरियम औरंगजेब और आला हुक्काम भी साथ। मरियम नवाज ने कहा सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में फैसले करना होंगे। पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए जामे प्लान तलब। ये मौका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो। इसके बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपनी सियासत जारी रखिएगा, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का। जहाँ जहाँ पे सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है उनको हम ठीक करेंगे, जहाँ जहाँ पुल बह गए हैं हम उनको ठीक करेंगे। ये सियासत का वक्त नहीं, मुश्किल वक्त में कौम मुत्तहिद रहे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ताउन की पेशकश पर सिंध और KP हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा पेश के इक़दामात से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया।
अब्दुल अलीम खान और पंजाब के बुसरा का शादरा का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा, कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत का जाम बहक अफराद के वरुसा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं पेशगी इत्तला के सबब बड़े नुकसान से बच गए। जिला इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पांस दिया। जहां खतरा टल गया है वहां बहाली का काम जारी है। आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द तामीरात को रोकना होगा। आइंदा बर्स नुकसानात में 22% इजाफे का खदशा, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को दरियाओं में दुगयानी और ज़ेराब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। बताया मौजूदा सैलाबी रेलें 2 से 3 रोज में एक होकर 10 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकते हैं। DG PDMA के मुताबिक 4 दहाइयों में सबसे बड़ा पानी आया है। सैलाब के बाइस 17 अफराद जा बहक, 1600 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आए। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब कर चुके हैं। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स और किश्तियों का इस्तेमाल, फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। पाकिस्तान रेंजर्स ने 55 अफराद को रेस्क्यू किया। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 3000 अफराद का महफूज इनकला। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। 35% बिस्तर सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का हुक्म। सियालकोट में तूफानी बारिश और सैलाब, अमवात की तादाद 13 हो गई। करतारपुर राहदारी ताहाल ज़ेरेआब, 4 फुट तक पानी जमा। शकरगढ़ के हिफाजती बंद में शगाफ से कई देहात डूब गए। नाला एक और नाला पलखू में सैलाबी रेला। वजीराबाद के 133 देहात मुतासिर। इस्लामपुरा में तबाही, घरों में 3 फुट तक पानी। तालीमी इदारे 30 अगस्त तक बंद। इमदादी सरगर्मियां न होने पर मुतासिरीन फट पड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नाले के अतराफ तजावुजात से ज्यादा नुकसान हुआ। तजावुजात कायम करने वालों के पीछे जाऊंगा, भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर का राबता। सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हर किस्म के ताउन की पेशकश। पाकिस्तान और तुर्की बरादर इस्लामी मुल्क और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है, इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब से जाबहक अफराद के वरसा से इजहार अफसोस। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत हर सूरत हाल के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक होगी, हम सबको सर जोड़ कर बैठना होगा। वज़ीर आज़म को APC बुलाने की तजवीज़। गाँव की सरजमीन नहीं बल्कि एक दरिया का ही मंजर पेश कर रहे हैं। बहावलपुर में जो एम्प्रेस ब्रिज है, सियालकोट में नाला एक और नाला पलखू की। कादराबाद का गांव है, साथ के नवाही इलाके खटाड़ा चनाब, मंचनबंद चाचना शहर, चनाब पर हेड हांकी के मुकाम। सियालकोट की तरफ चलते हैं, हमारे साथ वहाँ पर कासिम मौजूद है। माची खोकर का जो देहात है, इंतजामिया की जानिब से बार बार उनको अलर्ट भी किया जा रहा है। आप एक समा वाले आए हैं, इसके अलावा हमने कोई मीडिया नहीं देखा। मुश्किल रास्ते और सैलाबी रेले मगर अवाम तक हक़ाइक़ पहुंचाने का आज़म बरकरार। समा की सबसे बड़ी कवरेज जारी। दरियाओं में पानी के उतार चढ़ाव पर लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। टीम समा मकामी लोगों की आवाज बनी, हालत इज़ार दिखाई, हुकाम की तवज्जो दिलाई। सैलाब ज़दगान की हालत इज़ार से पर्दा उठाया, हर मंजर को महफूज करके देखने वालों तक पहुंचाया। आज से बारिशों का नया स्पेल मुतवक्के। 2 सितंबर तक बादल बरसेंगे। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के मुलहका इलाकों में सूरत हाल खतरनाक होने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और झीलें फटने का खतरा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 19 अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफे स्पीकर को भिजवा दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिस्टम में रहने की बहुत कोशिश की। 180 नशस्तें थीं, 91 के साथ असम्बली में रहे। बानी को कैद किया गया, लोगों को नाहक सजाएं दी गई। अब कहीं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, देखेंगे कैसे आगे बढ़ना है।